यहाँ से आप इसको बटन दबा के और ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। 31 लीटर की फ्रंट स्टोरेज, जिसको हम बोल देते हैं फ्रंक। शायद लोगों को पसंद आए वो ये है कि यार कवर अगर हम करना चाहें तो वो नहीं हम कर सकते। और ये देखो क्या हो गया। और दूसरी चीज भाई यूट्यूब तक दिया गया है, ये देखो यार, ये देखो आप। हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल अहलावत। भाइयों, इलेक्ट्रिक कार बहुत ज्यादा बिकने लगी है अब, लेकिन अगर किसी को चाहिए लग्जरी कंपनी की इलेक्ट्रिक कार तो उसको भाई 1-1 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। चाहे ऑडी की बात कर लो, मर्सिडीज की बात कर लो। लेकिन अगर आपका बजट इतना नहीं है तब कोई ऑप्शन आपके पास है या नहीं? बिल्कुल है भाई। आज मेरे साथ में है वोल्वो की C40 रिचार्ज, जिसकी कीमत है 63 लाख रुपए और फुल चार्ज में क्लेम रेंज है 530 किलोमीटर। ये देश की सबसे सस्ती लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों में से एक है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ये लगभग कितनी चल जाती है, यानी इसका रेंज टेस्ट करेंगे, 100 किलोमीटर चला के देखेंगे, बैटरी कितनी डिस्चार्ज हुई वो चेक करेंगे, क्या क्या फीचर्स इसमें मिलते हैं वो देखेंगे, और क्या ये गाड़ी आपके सपनों की रानी बन सकती है। आइए इस वीडियो में सारी डिटेल आपको बताने वाले हैं। तो भैया शुरुआत करते हैं इसकी चाबी के साथ। क्या जबरदस्त कलर की चाबी है भाई, 2 कलर में आती है इसकी चाबी, ब्लैक एंड ये ऑरेंज। बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है। इस तरह के आपको बटन्स वगैरह मिलने वाले हैं, लॉक अनलॉक, और ये बूट ओपनिंग का बटन दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर वोल्वो का लोगो मिल जाएगा। ये क्या है भाई, ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा क्या है इसको। ओह माय गॉड। तो बेसिकली अगर आपकी गाड़ी किसी पार्किंग वगैरह में खड़ी है, आपको मिल नहीं रही है, तब आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये साउंड करने लग जाएगी। तो शुरुआत करते हैं लुक्स वगैरह की। XC40 आती है कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार इंडिया में, उसी पर बेस्ड है। कहाँ तक, बी पिलर तक ये गाड़ी बिल्कुल सेम है। लेकिन बी पिलर के बाद इसमें भाई स्लोपिंग रूफ डिज़ाइन दिया गया है, यानी ये XC40 का कूपे स्टाइल वर्जन है। इस रूफ की वजह से ये ज़्यादा एरोडायनेमिक हो गई है और ज़्यादा रेंज आपको ऑफर करती है। कितनी ज़्यादा भाई, इसमें XC40 रिचार्ज के मुकाबले 110 किलोमीटर 112 किलोमीटर ज़्यादा रेंज आपको मिलने वाली है। 530 किलोमीटर जो कि कंपनी क्लेम करती है, कितनी मिलेगी एक्चुअल में वो हम देख लेंगे। तो शुरुआत करते हैं भाई फ्रंट डिज़ाइन में। ये देखो आपको क्लोज्ड ग्रिल मिलता है, यानी इलेक्ट्रिक कार है, ग्रिल का कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए क्लोज कर दी है। और वही पेंट स्कीम ग्रिल में मिलने वाली है जिस कलर की ये गाड़ी है, ब्लू कलर की बेसिकली है। और यहाँ बीच में आपको वोल्वो का लोगो मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दिया गया है फ्रंट कैमरा और वहाँ पर आपको एक सेंसर दिया गया है। टोटल इसमें 3 रडार दिए गए हैं और टोटल 5 कैमरा आपको मिलने वाले हैं। ADAS मिलता है जिसकी वजह से रडार दिए गए हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं, थॉमर के शेप वाले आपको LED DRL दिए गए हैं और LED हेडलैम्प दिए गए हैं। और भाई खास बात बता दूँ, इसमें कंपनी ने पिक्सल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। अब वो टेक्नोलॉजी क्या करती है भाई, वो सामने वाले व्हीकल के हिसाब से इसकी लाइट को एडजस्ट करती है। बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है, यानी फ्रंट लुक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अब चलते हैं इसके साइड में। साइड में भाई आपको 19 इंच के ये व्हील दिए गए हैं, जिसमें आपको वोल्वो का लोगो बीच में मिल जाएगा। और ये जो टायर है भाई, लो फ्रिक्शन टायर हैं, जिसकी वजह से आपको भाई 8% ज़्यादा रेंज मिलने वाली है। इनकी प्रोफाइल की बात करूँ, 235/50 R19 ये टायर इसमें आपको दिए गए हैं। अब यहाँ से देख लो, साइड लुक कुछ इस तरह का है। रूफ लाइन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्लोपिंग रूफ आपको मिलने वाला है। पीछे आप देखेंगे कुछ इस शेप वाले, जिसके लिए वोल्वो जानी जाती है, ये स्टाइल। इसमें आपको इस तरह के आपको मिल जाएंगे टेल लैंप। और इस टेल लैंप में एक ज़बरदस्त चीज़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको वेलकम फीचर दिया गया है। वेलकम फीचर क्या करता है भाई, इसकी लाइट ना वेलकम करती है आपका अनलॉक करने पर। ये देखो, ये जो चलिए ना, ये वेलकम फीचर कहलाता है। साथ में आपको यहाँ पर देखो ये स्पॉइलर दिया गया है। यहाँ पर भी देखो ये देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसको ज़्यादा एरोडायनेमिक बनाती हैं और रेंज बढ़ाने में मदद करती हैं। अब कंपनी बता रही है कि इसके ये जो रूफ पर स्पॉइलर दिए गए हैं, इसकी वजह से 4% ज़्यादा रेंज मिलने वाली है। अब मैं एक बार पीछे का बूट दिखाऊं, उससे पहले मैं आगे भी कुछ दिखाना चाहता हूँ। चलिए आगे चलते हैं भाई। देखो ये छुपे हुए, इसमें आपको मिल जाएंगे रिक्वेस्ट सेंसर। ये देखो, ये खुल गया। अब ये उठ गया है और यहाँ पर हमने उठा लिया है। हाइड्रोलिक्स आपको मिल जाएंगे। और ये देखो कुछ इस तरह का आपको मिलने वाली है चीज़ें, ये वाइपर्स का। और यहाँ पर मिल जाएगी भाई आपको 31 लीटर की फ्रंट स्टोरेज, जिसको हम बोल देते हैं फ्रंक। अब मैं दिखा देता हूँ इसका जो बूट है वो कितना है।
पहले डिज़ाइन देखो कितनी खूबसूरत लग रही है भाई। इलेक्ट्रिक बूट ओपनिंग ऐसे खुलेगा और ये है भाई 404 लीटर का बूट स्पेस, लेकिन जो स्पेयर टायर है वो कुछ इस तरह से बूट में रखा होता है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो बूट स्पेस है वो निकल जाएगा ये टायर। और हाँ, जो प्रोफाइल है इस टायर की वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि ये इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाला टायर है। यहाँ पर साफ मेंशन है कि मैक्सिमम स्पीड रहनी चाहिए 80 kmph की जब आप इस टायर को इस्तेमाल कर रहे हो। तो देखो भाई, लग्जरी गाड़ी है तो दिखने में तो खूबसूरत होगी, मुझे तो इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और एक और स्पेशल चीज़ भाई, ये देखो साइड स्टेप भी आपको इसमें मिल जाते हैं जैसे बड़ी बड़ी एसयूवी में आप देखते आए होंगे। अब बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर की, जिसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाने वाले हैं। सबसे पहली बात भाई, इस गाड़ी में आपको कोई पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन नहीं दिया गया। चाबी लेके सीधा अंदर आके बैठ जाओ, ब्रेक दबाओगे और कोई भी गियर लगाओगे, उस हिसाब से ये गाड़ी जो है स्टार्ट आपको मिलने वाली है। इस तरह का आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाने वाला है। और सबसे पहली चीज़ भाई, इसमें जो इंटीरियर है वो पूरा लेदर फ्री इंटीरियर है, एकदम वेजिटेरियन इंटीरियर आपको मिलने वाला है। और रिसाइकल्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह की सीटें आपको दी गई हैं, काफ़ी अच्छी कुशनिंग इसमें मिल जाती है और काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है। साथ ही जो इसका अंडर थाई सपोर्ट है वो इस तरह से आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। ये 9 इंच का आपको डिस्प्ले दिया गया है। और इसकी स्पेशल चीज़ क्या है कि इसमें आपको बिल्ट इन गूगल मिलने वाला है, यानी आपको कोई भी भाई फ़ोन कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। हालांकि इसमें एप्पल कारप्ले मिल जाता है, एंड्रॉयड ऑटो भी मिल जाता है, लेकिन ज़रूरत ही नहीं भाई। आप सीधा बोलो ओके गूगल इंक्रीज द फैन स्पीड। ये देखो भाई, यानी जो स्पीड है वो तेज़ हो गई। और दूसरी चीज़ भाई, यूट्यूब तक दिया गया है। ये देखो यार, ये देखो आपको आफ्टर मार्केट कोई लगवाने की ज़रूरत नहीं है। एंड्रॉयड इसमें ऑलरेडी कंपनी खुद से दे रही है, करोल बाग जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। इसके अलावा भाई काफ़ी अच्छे कंट्रोल्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। कैमरा की जो क्वालिटी है, 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। आप अलग अलग एंगल से इसको देख सकते हैं। जैसे ही आप बैक गियर लगाओगे, रिवर्स गियर लगाओगे, अभी देखना मैं रिवर्स गियर पे लगाता हूँ और ये देखो, ये जो इसके ORVM है ये ऑटोमेटिकली टर्न हो जाता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ टिल्ट हो जाता है ताकि आपको टायर का अच्छा खासा आइडिया हो जाए। इसके अलावा सेटिंग में जाके आप बहुत सारे कंट्रोल्स को एक्सेस कर सकते हैं ड्राइविंग से रिलेटेड, जैसे कि ऑफ रोड मोड लगा सकते हैं। ये देखो, ये लिखा है हेडरेस्ट के आगे फोल्ड करना। अब मैं दिखाता हूँ पीछे, कमाल पीछे मैं दिखाने वाला हूँ दोस्तों। ओके, ऊपर से दिखा देता हूँ। ये देखो हेडरेस्ट, और ये देखो क्या हो गया। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हो ना, ये अभी आपको दिख रहा होगा, एक तो टेक्सचर बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन अभी आपको नॉर्मल दिख रहा होगा ब्लैक कलर में। जैसे ही आप लाइटिंग कम हो जाएगी, अंधेरे जैसी सिचुएशन में जाएंगे भाई, क्या ज़बरदस्त लाइटिंग इसमें आपको मिलने वाली है। एकदम से भाई गिरगिट की तरह रंग बदल देता है। इसमें भी बड़ा सिंपल सा लुक आपको मिलने वाला है। काम की जानकारी सारी आपको मिल जाएगी, लेकिन ज़्यादा कस्टमाइजेशन वगैरह इसमें नहीं दिए गए हैं। बहुत ही कम बटन्स कंपनी ने दिए हैं, ज़्यादा तामझाम नहीं है कि जैसे कंपनियाँ सेंटर कंसोल में क्या करती है, बहुत सारे बटन भर देती है। यहाँ पर बिल्कुल मतलब झंझट ही नहीं है भाई। जब पावर बटन ही नहीं दिया तो और क्या देंगे। यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग है, यहाँ पर 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है जो कि 120 वोल्ट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, यानी फास्ट चार्जिंग आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको दिए गए हैं 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। USB नहीं मिलता, जो कि होना चाहिए था। आगे जो डोर के पैनल्स है, डोर के स्टोरेज है, उसमें अच्छी चीज़ है कि आप 1 लीटर की बोतल इजीली फंसा सकते हो भाई। इस तरह का IRVM मिलता है। और भाई अब दिखाता हूं आपको इसका सनरूफ। ये देखो कितना बड़ा सनरूफ, कह लो नहीं सनरूफ नहीं, बेसिकली ये ग्लास रूफ है, क्योंकि ये ओपन नहीं होता। लेकिन इसमें जो ग्लास इस्तेमाल किया गया है टिंटेड ग्लास है, जिसकी वजह से भाई कम रोशनी अंदर आती है और कम धूप अंदर आएगी, जिसकी वजह से जो गाड़ी है वो ज़्यादा गर्म नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ जो कि लोग नोटिस कर सकते हैं, शायद लोगों को पसंद ना आए, वो ये है कि यार कवर अगर हम करना चाहें तो वो नहीं हम कर सकते। चलिए चलते हैं इसकी रियर सीट में। तो भाई रियर सीट में वैसे तो ये 5 सीटर कार है। ओहो, पहली चीज़ भाई, रियर सीट में बैठना बहुत ज़्यादा आसान है। जो इस तरह का जो ये फ्लोर बनाया गया ना, उसमें आप इजीली, मतलब बहुत ना तो गहरा है ना बहुत ऊंची गाड़ी है, तो इजीली आप ऐसे बैठ पाते हैं।
तो अगर कंफर्ट वगैरह की बात करें तो ठीक ठाक कंफर्ट है, क्योंकि स्लोपिंग रूफ है उस वजह से हेडरूम थोड़ा सा एडजस्ट हो रहा है। लेकिन भाई जो डिज़ाइन आपको बेटर मिल रहा है उसके आगे कोई भी इतना एडजस्टमेंट करने के लिए रेडी हो जाएगा। बीच में आपको एक आर्म रेस्ट भी दिया गया है जिसमें 2 कप होल्डर है, तो आप इसको बूट से एक्सेस कर सकते हो। मैं एक बार करके दिखाता हूँ। ये देखो आप यहाँ से आप इसको बटन दबा के और ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। तो भाई ये क्यों होता है, काफ़ी ज़्यादा लंबी कोई चीज़ है वो आपको ऐसे रखनी है, तब आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन उधर से भी बूट एक्सेस करने का कुछ होता तो ज़्यादा बेटर होता। एक बार इसको हम चला के देखते हैं 100 किलोमीटर के करीब और देखते हैं कि भाई बैटरी की रेंज कितनी डाउन होती है। लेकिन उसके लिए हम अभी जैसे इसकी जो बैटरी पावर है, बैटरी परसेंटेज है वो है 84%। मेरे ख्याल से हमें इसको फिर से पूरा चार्ज करना चाहिए और तब इसको टेस्ट करना चाहिए। तो ये है अगला दिन और हमने इस गाड़ी को 100% चार्ज कर लिया है और हम निकलने वाले हैं अपनी ट्रिप पे। लेकिन उससे पहले मैं अपना सामान दिखाना चाहता हूँ कि कितना हमारा लगेज है और कैसे कैसे हमने मैनेज किया। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि स्पेयर टायर की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आपको ज़रूर होने वाली है, फिर भी हमने जैसे तैसे मैनेज करके अपने सामान को यहाँ पर रख दिया। इसको मैं कर देता हूँ बंद। अब मैं बताना चाहता हूँ कि हम टोटल 1 2 3 4 एडल्ट हैं और 1 किड्स हमारे साथ में है। तो अब मैं चलता हूँ इसके अंदर। कोई एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये सनरूफ देखो, अंदर से सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है बाहर का, लेकिन अब मैं दिखाता हूँ बाहर से। ये देखो आप, बाहर से कुछ नज़र नहीं आता, ऑल ब्लैक है ये कि अंदर क्या हो रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई। अब दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ जो कि पैसेंजर साइड आपको मिलने वाली है। वो ये है भाई कि आपको पैसेंजर साइड में भी डोर लॉक अनलॉक का ये बटन दिया गया है, बहुत अच्छी चीज़ है। एक और चीज़, ग्लव बॉक्स में ना आपको ये मिल जाता है एक हुक, जिसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक पेन होल्डर भी दिया गया है। तो ये कुछ छोटे छोटे यूनिक फीचर हैं जो इस गाड़ी को बाकियों से अलग बनाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना सफ़र को। और सबसे पहली चीज़, इसको गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए कोई बटन नहीं दिया गया, सिर्फ आपके जेब में चाबी होनी चाहिए। इस चाबी को मैंने रख दिया, सीट बेल्ट को लगाया और सीधा इस गियर नॉब को दबा के डी पर पहुंचाया और गाड़ी शुरू हो गई है। तो इससे पहले कि हम अपना सफ़र शुरू करें, आपको इसकी बैटरी पैक और चार्जिंग ऑप्शन की डिटेल दे देता हूँ। इसमें भाई 78 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दिया गया है जो कि दो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जुड़ा हुआ है और इनकी जो कंबाइंड पावर है वो है 405 bhp, यानी 405 bhp और 660 Nm का टॉर्क ये जनरेट करती है। काफ़ी पावरफुल दोनों मोटर्स हैं और इसके चारों व्हील्स को पावर मिलती है। चार्जिंग ऑप्शन की बात करूँ तो भाई इसके साथ में आता है आपको 11 किलोवाट का वॉल बॉक्स चार्जर जो कि 8 से 10 घंटे में इसको फुल चार्ज कर देता है। लेकिन ये 150 किलोवाट तक की फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है और उसके ज़रिए आप 10 से 80% इसको सिर्फ आधे घंटे में चार्ज कर सकते हैं। लेकिन 150 किलोवाट का चार्जिंग आपको जल्दी से ऑप्शन मिल नहीं पाएगा, बहुत ही लिमिटेड जगह पर आपको मिलने वाला है। नॉर्मली अगर आप आउटसाइड जाके फास्ट चार्जिंग ऑप्शन ढूंढते हैं तो 30 किलोवाट 50 किलोवाट ऐसे ऑप्शन जनरली आपको मिलते हैं। काफ़ी इजी टू ड्राइव कार है और इसमें काफ़ी स्मूथ एक्सीलरेशन आपको मिलने वाला है। 1 पेडल ड्राइव का फीचर भी दिया गया है जिसकी वजह से जैसे ही आप थ्रोटल से अपना पाँव हटाते हैं तो ये ब्रेकिंग करने लगती है और इसका 1 पेडल ड्राइव काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग करता है। कई बार तो आपको ब्रेक पेडल टच करने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होने वाली है। इस फीचर में बेसिकली होता क्या है कि जो मोटर्स हैं वो दूसरे साइड रोटेट होने लगती है जिससे गाड़ी ब्रेकिंग करने लगती है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ 0 से 100 ये सिर्फ 4.7 सेकंड में पहुंच जाती है, यानी ये अपने सेगमेंट की सबसे फास्ट इलेक्ट्रिक कार में से एक है। इवन कई बार तो फरारी भी कहीं इससे पीछे ना रह जाए। हार्ड एक्सीलरेट करते हैं, पीछे बैठे हुए लोगों को लगता है कि वो किसी एयरप्लेन में बैठे हुए हैं। इस तरह से बहुत जल्दी ये 100 को पार कर जाती है। जो 1 पेडल ड्राइव मोड है वो काफ़ी हार्ड है, लेकिन उसको आप इस टच स्क्रीन के जरिए ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। आपकी सेफ्टी के लिए इसमें ADAS लेवल 3 दिया गया है, यानी काफ़ी पावरफुल ये ADAS है और इसमें आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल से लेके कॉलिजन वार्निंग, कॉलिजन अवॉइडेंस, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, सारे फीचर्स इसी में आपको मिल जाते हैं। आमतौर पे हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में जो सस्पेंशन दिया जाता है वो थोड़ा सा हार्ड दिया जाता है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। स्टेबिलिटी अच्छी है और आप इजीली लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं। 300-400 किलोमीटर आप
वन गो में ड्राइव कर सकते हैं इसको। हालांकि एक प्रॉब्लम ज़रूर है, इसका जो शेप है, जो डिज़ाइन है यानी कूपे स्टाइल वाला, उसकी वजह से जो इसका रियर विंडो है ना, उसमें विजिबिलिटी थोड़ी सी कम नज़र आती है। वो आपको ज़रूर खुद से मैनेज करना पड़ेगा। अब इसमें फीचर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे फीचर्स मिसिंग भी हैं, जैसे कि इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती, हेड्स अप डिस्प्ले नहीं दिया गया, रीजनरेटिव ब्रेकिंग को आप एडजस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा बहुत ही ज़रूरी फीचर वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वो भी इसमें मिसिंग है। आपको यूएसबी से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं। और आखिरी फीचर, रियर वाइपर्स भी आपको नहीं मिलते। तो दोस्तों, हमारी ट्रिप ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है और जैसा कि आपको मेरे डिस्प्ले में दिख रहा होगा, हम 144 किलोमीटर चल चुके हैं और जो मेरी बैटरी परसेंट है वो आ गई है 64% पर, यानी 36% बैटरी जूस अप हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो अब अगर हम कैलकुलेट करें 144 को 36% से, तो ये निकल के आता है कि ये जो गाड़ी है फुल चार्ज में लगभग 400 किलोमीटर चल सकती है। यानी यहाँ पर आपको ये भी नोटिस करना होगा कि हमारी जो स्पीड रही है वो करीब 80, 90 और कई बार 100 से ऊपर भी रही है। हमने बीच बीच में इसके जो 0 से 100 वाली स्पीड है उसको भी टेस्ट करके देखा है। यानी रफ एंड टफ ड्राइविंग हमने की है, हाईवे भी चले हैं और थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी हमने झेला है। यानी एक रियल लाइफ कंडीशन जो किसी के भी सामने हो सकती है, वो हमने ट्राई करने की कोशिश की है। यहाँ पर हमने कहीं भी ये सोचा नहीं कि हमें बहुत स्लो चलना है जिससे माइलेज ज़्यादा अच्छा है, ये हमने कहीं भी ट्राई नहीं किया। तो रफ एंड टफ कंडीशन में अगर हम देखें तो ये 400 किलोमीटर की रेंज आपको ऑलमोस्ट दे देगी फुल चार्ज में, जिसका मतलब है कि आप इजीली इंटर सिटी ही नहीं इंटर स्टेट ट्रैवल भी कर सकते हैं। भाई अब बात आती है इसकी सेफ्टी की। भैया ये बात तो पूछो मत, क्योंकि ये है वोल्वो, जिसको मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कार बनाने के लिए जाना जाता है। और ये जो गाड़ी है ये भी यूरो एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है। 7 एयर बैग दिए गए हैं भाई, और सारे फीचर है, 360 डिग्री कैमरा, ADAS, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। यानी सेफ्टी के मामले में आपको कोई टेंशन लेने वाली ज़रूरत है नहीं। तो भाई इसका जो मुकाबला है वो है किया EV6 और Hyundai Ioniq 5 जैसी गाड़ियों के साथ। उन दोनों ही व्हीकल को मैंने नहीं ड्राइव किया है, तो इस वजह से उन पर कमेंट करना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। बाकी ये जो गाड़ी है मेरे ख्याल से अपनी कीमत को ज़रूर जस्टिफाई कर रही है। बहुत पावरफुल है, रेंज भी ठीक ठाक दे रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप इजीली इंटरसिटी या इंटर स्टेट ट्रैवल इसके साथ कर सकते हैं। तो भाई 60-65 लाख के बजट में अगर आप अपने लिए कोई लग्जरी इलेक्ट्रिक कार ढूंढ रहे थे तो एक बार वोल्वो की इस गाड़ी को ज़रूर चेकआउट कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ लेना। अपनी किसी गाड़ी का फीडबैक हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप हमें नीचे दी गई ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो में। बाय बाय।